लेकिन उन्हें तपस्या बहुत करी थी, उन्हें याद बनी रही कि मैं फंस गया। ये दुनिया 95% ऐसी है कि अपने में फंसाने के बाद अब जीव तो फंस जाता है उसमें, और ये दुनिया नहीं फंसती है। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि ये औलाद जो है, औलाद में माँ बाप फंसते हैं, औलाद में माँ बाप फंसते हैं, लेकिन औलाद माँ बाप में नहीं फंसती। लेकिन पता चल जाए एक बार, जैसे औलाद माँ बाप में फंसती है, ऐसे ही औलाद माँ बाप में फंस जाए और फिर माँ बाप छोड़ के जाएं और जे रहें गांवन में जैसे माँ बाप रहते गए हैं। बीमार होए, दुखी होए, इनकम नहीं होए, हाथ पांव न चलें, तो जिन्हें समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। अब के भगवान यदि मोय ब्रह्मा जी बनावे तो मैं औलाद में फीलिंग्स डालूं माँ बाप की और माँ बाप में डाल दूं औलाद की, सोई अकल ठिकाने आ जाएगी। ये ब्रह्मा जी के हाथ में होता है कि किस में किसकी फीलिंग्स डालनी है? माँ बाप यही तो कहते हैं जब दुखी होते हैं कि जब तू माँ बन जाएगी ना बेटा, तुझे पता चल जाएगा। अभी मैं तुझे समझा नहीं सकती, क्योंकि वहां तक पहुंचे बिना वो बात समझ में आने वाली नहीं है, हैं? बाप भी यही कहता है, समझा समझा के जब थक जाता है तो ये कहता है कि बेटा अभी तू बाप बनो ना है, जादना तू बाप बन जागो, तादना बात समझ में आ जाएगी। वो एक मैं कथा सुनाता हूँ ना कि एक लड़का जो है विदेश में था और माँ को छोड़ के चला गया था, और माँ झोंपड़ी में रहती थी, और बाने बाप एक बीघा खेतों से बाय बेच के वो अच्छी तरह पढ़ा दो, आईएएस बन गो। आईएएस भी छोड़ दी, बाने इंजीनियर बन गो, और बाने जो है शहर में बिना माते पूछे शादी कर ली और विदेश चले गो। और माँ कहाँ है, कोई सूचना ही नहीं। बाजमाने में फोन थे नहीं, फोन बाद में आए। तो जब वो माँ चले गो और माँ बेचारी रोए रोए के और 8-10 साल जी और फिर मर गई। एक दिना का भयो जब बाकी औलाद बड़ी भई और बा ने जब बाकी नाक में दम करी हैं, बई के सामने ही बैठ के शराब पिए हैं, और बाप के सामने बाहर की लड़कियों को घर पे ले आवे। विदेश का कल्चर तो और खराब है। विदेश में जो है ना वो ऐसा सिस्टम कुछ गड़बड़ है, तो वहां अब जाके संस्कार चाहे भले ही माँ पहुंच गो, पर संस्कार तो हिंदुस्तान के ही आते। तो जाने अपनी माँ के सामने तो अपने संस्कार आधे मेट दे, लेकिन अब अपनी औलाद से आशा करता था कि जा में संस्कार बने रहें, जैसे मैं डारूं तैसे। जब माँ ने तो में डारे काए, जब तैने नहीं राखे वो संस्कार, तो तेरी औलाद फिर तेरे संस्कार को कैसे मान जाएगी? हाँ? फिर बालकन ने ऐसा हाल करो, ऐसा हाल करो, झट जाए अपनी पुरानी याद आ गई कि मुँह पे कहा, जो मुँह पे जो बीत रही का है, ऐसे मेरी माँ पे कहा बीती होगी। तो जा याद आ गई। जब याद आ गई तो पहले वैसे फोन चालू है गए थे जी, टेलीफोन कहूँ कहूँ पूरे, यानी एक न्याय पंचायत में एक लगा तो प्रधान के ना, तो वाने जो है जा करके और माँ गांव में फोन करो कि भैया मेरी माँ हत्या का मोए आनो है। तो बोले माँ तो ना रही, तेरा इंतजार कर करके रोज आके बैठती मेड़ पे कि आयरो होगो। दुनिया खूब कहती कि बाने न्यो कर लेते हो, यूँ कहती ना म्यो छोरा ऐसा ना है, छुट्टी नहीं मिल रही होंगी, 50 बहाने करती थी।
बाप रुक्यो नहीं गयो। तब लौट के जब आयो ए मिल देखवे के लिए अपनी जगह माँ के झोंपड़ी को, तो बहुत रोया। और गांव बारे ने इतनी गारी दी, क्योंकि माँ को तो बेटा की अग्नि भी नसीब नहीं भई है। तो गांव वाले ने जो बड़े बूढ़े हते उनने खूब बुरी भली कही कि तो जैसे कपूतते तो न हो तो बढ़िया हो। फिर वह की बातें बताई कि ऐसे रोती थी, ऐसे कहती थी, ऐसी थी, वैसी थी। तो फिर वो फूट फूट के बहुत रोयो। जब अंदर गयो और बाने अपनी जो माँ की खाट हती, जो बिस्तर हतो न, बा बिस्तर में एक कागज निकलो और वह कागज में लिखी कि बेटा मैं इंतजार करते करते थक गई, अब मुंह पे और इंतजार है ना रो, मैं जा रही हूं। लेकिन तेरी दो आंखें में एक आंख मेरी है, तेरी आंख गिल्ली डंडा खेलतम फूट गई, तो मैंने अपनी आंख निकलवा के तो दे दी। क्योंकि तो मेरी जो कानोपन है ना, मैं बातें दुखी ना, क्योंकि मेरा बेटा तो ठीक है ना। तो ताते वह एक आंख के रूप में तेरे संग रहूंगी, वह आंख का ख्याल रखना और भगवान तो सदा सुखी राखे। तेरी मां, कल्पना कीजिए अब इस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि अब बाप बन गया ना, अब समझ में आ गया ना। क्योंकि बाप बनने के बाद जब जाकी औलाद ने जाकी छाती पर जब दार धरी, तब जाए अपनी माँ की कठिनाइयां समझ में आई हैं। लेकिन बहुत लोग भगवान की कृपा होती है तो पहले ही समझ लेते हैं, और जो पहले समझ लेते हैं वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। तुम बदले तुम बदले तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले। एक बात ध्यान रखना, बाप हो, गुरु हो, माँ हो, जब ये कहे ना कि बेटा जब बनेगो तब मालूम पड़ेगी, तो समझना अंदर से बहुत दुखी हो गया है, अंदर से बहुत भीतर से उसका हृदय कुछ कहने लायक नहीं रह गया। इसलिए वो एक ही बात कह रहा है, किसी दिन बनोगे तो पता चल जाएगा। इस बात को कभी व्यर्थ मत जाने देना, उस बात पे गौर करना। हो तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। माँ ने
सहते गमों की सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। मैंने एक पिक्चर देखी थी बागवान, उसमें एक सीन मुझे बहुत प्यारा लगा। औलाद ने दोनों माँ बापों को अलग कर दिया, माँ यहाँ रहेगी और बाप यहाँ रहेगा। मेरा खून खौला था, लेकिन वे दोनों एक रेलवे स्टेशन पे मिले। माँ इधर से आई, बाप इधर से आया। मिलने के बाद जब माँ कहती है ना कि अब टाइम हो गया तो मैं उधर जाना है, मुझे इधर जाना है, इतनी प्यारी बात कही बाप ने कि हम औलाद के करे नहीं बिछड़ेंगे। हमें औलाद ने नहीं, हमें भगवान ने मिलाया है। हम भगवान ने मिलाए हैं तो हमें औलाद कैसे दूर कर सकती है। इसलिए हम चाहे दुखी रहें चाहे सुखी रहें, हम एक साथ रहेंगे। ये बात मेरे दिल को बहुत भाई। औलाद जब माँ बाप को दूर करे ना, तो मेरा उन बड़े बूढ़ों से कहना है, तुम रूखी सूखी खा लोगे, एक जगह रहोगे तो सुखी रहोगे। औलाद अलग अलग करके इतना कुटाई पिटाई करती है ना शब्दों से, वो तुम नहीं झेल पाओगे। क्योंकि बहू कभी कुछ कहेगी, कभी बेटा भी कुछ कहेगा। उससे बढ़िया तुम एक छाक भूखे रह लोगे, लेकिन एक साथ रहोगे तो जिंदगी में सुकून होगा। जो अपने माँ बाप को अलग अलग कर देते हैं वो औलाद के नाम पे कलंक हैं, वे पूत के नाम पे कपूत हैं। उन्हें भी इस प्रकार का 1000 गुना कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वो गद्दारी कर रहे हैं जिसने कभी गद्दारी सोची भी नहीं है। बेटा के प्रति कोई सोचता है क्या? और उसे उस दुख में ढकेल देते हैं। जाने हमेशा भलो करवे की सोची है, बड़ो करवे की सोची है, ऊंचो करवे की सोची है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। उत्तर प्रदेश की ही बात है, एक मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बेटा था, मुझसे आके कहता है, गुरुजी अपनी माँ को लाया था। माँ को ला करके बोला, ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा, तू इसका बच्चा है कि ये तेरा बच्चा है? बोले ना, पहले मैं इसका बच्चा था, अब ये मेरा बच्चा है। कितनी प्यारी बात लगी मुझे। बोले पहले मुझे जरूरत थी कि कोई खिलाए, अब इसे जरूरत है कि इसे कोई खिलाए। इसलिए मैं जब भी बाजार से जाता हूँ लौट करके माँ के लिए कभी आइसक्रीम ले जाता हूँ, कभी मैं पाव भाजी ले जाता हूँ, मैं कभी जो है मूंगफली ले जाता हूँ, मैं कभी कुछ ले जाता हूँ। मैंने कहा, इतना सामान ले जाते? बोले हाँ, क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो माँ कभी बाहर से आती तो कभी खाली हाथ नहीं आती थी। कथा से भी प्रसाद मैं बेईमानी करती थी तो मेरे लिए करती थी, अपने लिए नहीं करती थी। तो क्या बुढ़ापे में क्या इतना फर्ज हमारा नहीं बनता कि अपने माँ बाप को बच्चे बना लें, बच्चा बना करके खिलाएं? उनके लिए भी बाहर से आए तो 2-4 केले हैं अपने बड़े बूढ़ों के लिए
वो बच्चे हैं, उन्हें भी जरूरत है कि कोई उंगली पकड़ करके अब चलाना सिखाए। उस बेटे को मैंने गले से लगाया, मैंने कि बेटा धन्य है, तुझे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, ऐसा करते रहना सबसे बड़ा पूजा पाठ है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। बूढ़े बाप ही सच्चे भगवान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। एक बाप था और वो जो है खेत में काम कर रहा, और बाकी जो बनियान है ना कम से कम 10 जगह से फटी, और बा को बेटा एयरफोर्स में अफसर है। तो मेरा परिचित था, मैंने कहा ये इतनी फटी बनियान पहन रहे हो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया, अब तो साजी पहन लो, जिंदगी भर तुम्हारी इसी में बीती है। बोले लाए दे तो पहन ले तुम। मेरा खून जल गया, मेरा परिचित था, मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा बेटा तेरे बाप जहाँ काम कर रहे हैं तो इतना बड़ा अफसर, 2.5 लाख की तनख्वाही बाकी, 2.5 लाख महीना। मैंने कहा इनकी बनियान फटी है। बोले मैंने कहा बनाई करी है, मोते कहे तो सही। मैंने बातें तो यूं कही कि जब तू बचपन में हर बात कह तो कहो तभी होती थी क्या, और ये तेरा बाप है, स्वाभिमानी बाप होता है तो बेटे से मांगने में जमीर मरता है। कहते यहाँ की फूट गई हैं, कहते दिखाई ना दे। तो ये शब्द बड़ा खतरनाक है कि हम कब नहीं कर रहे, बाप हम ते कहे तो सही है। मैंने बातें तो फटकार के फोन काट्यो। मैंने जब बातें कही ना
कि तुम कह दो करो। तो वो रोई पड़ो, बोले बाबा जाए अपने आप न दिखत हो बात कहवे तो कोई फायदा ना। ये तो कह ही रहो है कि मोते कहे तो सही, पर जाकी अपने आप दिखाई न दे रहो होए बातें कहोगे तो अपनो ही माँ जनो अपनी बेइज्जती अपनो ही मोह खराब करे वो है। तब मुझे समझ में आई कि वो कैसो व्यवहार करता होगा। ऐसी औलाद के सामने बड़ा आगे चल कर के बुरा समय आने वाला है। जिन्हें ऐसा मौका मिला और ऐसे मौके को जिन्होंने छोड़ दिया, वो औलाद अपने भविष्य को भी समझ नहीं रही है क्या होगा। हो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करने सामने उसके आती है। सामने उसके आती है, पड़ती दुखों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
अपनी संतान में प्राण जिसके रहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार है हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हो माँ बच्चों की जान होती है। माँ आज हो गए जवान, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इसकी छाया रहती दुनिया तक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। धरती पे रूप उस विधाता की पहचान है। एक बात बताऊं, भारत का एक कानून है और हमारे सनातन का संविधान है कि माँ को बेटी के यहाँ का नहीं खाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात कहनी है इसमें। एक संत बोल रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं भी उसे अपने मुंह से कह देना चाहता हूं। हमारे भारत में कितने संविधान बने और कितने बिगड़े और कितने बन रहे और कितने बिगड़ रहे हैं। समय के हिसाब से संविधानों को बदलना पड़ता है। ऐसे ही मेरा मन कहता है उस संत की बात का समर्थन करने का कि यदि क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बेटी जब दुखी होती है और उसके माँ बाप के दुख को देख करके बेटी सुख में पहुंच गई और उसके माँ बाप दुखी हैं, तो उसके सारे सुख फीके हो जाते हैं।
वो महलों में रह करके, गाड़ियों में रह करके और सब सुविधाओं में रह करके भी रोती हुई देखी गई है। हम पूछते हैं कि बेटा तेरे तो कोई दुख ही नहीं है, तू तो ऐसा राज कर रही है। बोले बाबा मैं भीतर से दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा है ना, मेरी भाभी उन्हें बहुत दुख देती है। मेरा भैया सीधा है, वो कुछ बोलता नहीं है, और भाभी उनको नरक बना दिया, और मेरे लिए ऐसे बंधन कर दिए कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेटी के यहाँ रहती नहीं है, बेटी का खाती नहीं है, बेटी का पानी नहीं पीती। तो जब कानून ये कह रहा है कि बेटी बेटा बराबर है, तो समय के हिसाब से ये परिवर्तन भी होना चाहिए कि यदि काऊ के बहू बेटा सेवा न करें तो बहन उस बेटी को भी उस माँ बाप की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। ये मेरा मन कहता है। अरे वो सेवा करे वो ना चाह तो बेच समझ रहे हैं कि हमारी छाती पे बोझ है, और बेटी मरी जा रही है तो बिन को बोझ हट जाएगा और बेटी को सुकून मिल जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे इस नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जब बेटी सेवा चाहती है और बहू जो है परेशान है, बहू को तो बोझ लग रहे हैं, बहू को तो 2 वक्त की रोटी दे पाना भी बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में उस बेटी को सेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो बेचारी रो रो करके, उसे महल अच्छे नहीं लग रहे, उसे गाड़ियां अच्छी नहीं लग रही, उसे उसके घर में जो सुख है ना वो भोग नहीं सकती। जब खबर आती है, उसकी माँ जब रो करके फोन करती है, बताती भी नहीं है बेटी दुखी होगी, तो नहीं बेटा सब बढ़िया है ठीक है, लेकिन बेटी हृदय का टुकड़ा है ना, 1 मिनट में पहचान ली। बोले मम्मी तू बता नहीं रही है, बात क्या है? बोले कोई बात है ही नहीं। वर बोले तेरा स्वर तो बदला बदला लग रहा है, तेरी आवाज तो बदली हुई है, मैं तेरे संग 20 साल गुजार के आई हूं, इतना तो मैं जानती हूं ना। तब वो रो पड़ती है कि आज ऐसी ऐसी बात आई और ऐसा बाण मार के गई है, न वो रोटी दे रही न कोई बात, तब ना जी अंदर ही बताओ। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, बेटी के यहां जा नहीं सकती, और बहू मुझे जीने दे नहीं रही है, और बेटा बोलता है नहीं, और पति या कोई लेनो देनो है नहीं। तो ऐसे में बेटा मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अब ऐसे फोने सुन के मुझे बताना कौन सी बेटी जो है सुखी रह लेगी, कौन सी बच्ची अपने माँ बाप को दुख को देख करके चिपड़ की रोटी खा लेगी, कि सागते रोटी खा लेगी, कि रायते बहुत स्वादते पी लेगी। जब वो खाए बैठेगी तो बात याद आवेगी कि मेरी माँ को दवाई की जरूरत है, लेकिन मेरी भाभी दवाई तो छोड़ो रोटी भी बड़ी मुश्किल से दे रही है। और कोई कोई बेटी सेवा करने लायक है, पैसे से भी हैं, शरीर से भी हैं, लेकिन कितना बड़ा बंधन लाद दिया गया कि नहीं नहीं बेटी है ना, उसका पानी नहीं पियूंगी। मेरा उन माताओं से ये कहना है, ऐसी कंडीशन आए तो वह नियम में ज्यादा पालन करने की जरूरत नहीं है। बेटी को भी अपना बेटा मानिए और अपने आनंद से रहिए। ज्यादा ये समाज जो है ना ठीक है अपनी जगह, ज्यादा नियमों को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन आए तो ज्यादा नियमों का गुलाम भी नहीं होना चाहिए। पूरी जिंदगी माँ की भी दुख में कट रही है और पूरी जिंदगी बेटी की भी दुख में कट रही है, और बहू भी जो है बोझ के मारे परेशान है। जब तीनों का समाधान हो सकता है तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से उस बेटी को जब मैंने रोते देखा, जिसके घर में फॉर्च्यूनर BMW गाड़ी थी, जिसके 3-4 जगह मकान थे, किराए पे उठ रहे थे, और जिसका जो पति था वो प्रॉपर्टी का काम करता था, और वो बेटी जो है चैन से रोटी नहीं खा पा रही, पैसा की कोई कमी नहीं है, और ऐसे कभी खा भी नहीं सकेगी, क्योंकि उसकी भाभी तो सुधरने वाली, क्योंकि उसने उसको माँ बाप माना ही नहीं है।
शुरुआत से आते ही भीतर जो है बैर का बीज बोया गया। ऐसे समझती है सास को तो जैसे कोई मेरी जन्म जन्म की दुश्मन है, ऐसे समझती है। तो इनकी कब बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो जिंदगी भर का ये गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, हैं? पहले तो दुश्मन बाहर होते थे, अब दुश्मन बिल्कुल भीतर घर बैठ गया है। अब जाओगे तो कहां जाओगे? ये बात चली थी कि जो भरत जी महाराज के जो जड़ भरत जी महाराज के जो हिरण का बच्चा था वो छोड़ के जब चला गया तो वियोग में रो रो के मर गए, हैं? तो माँ बाप की आत्मा ऐसी है कि जो बेटे के प्रति आसक्ति से भरी है, मोह से भरी है, प्रेम से भरी है, लेकिन औलाद को माँ बाप से कोई लेना देना। जैसे ही चाई माई भई है और बिन के पंख लगे, उनको बदलाव चालू। तो मेरा उन बहुओं से कहना है कि ये शब्द जरा ध्यान रखिएगा। क्या कि जब कोई माँ ये कहती है ना कि बेटा काउदना तू भी माँ बनेगी और काउदना तू भी सास बनेगी, जा बातें कान खोल के सुन लेना चाहिए। क्योंकि आज हमें अपने जीवन कैसो बनाना है बाको मौको आज है। जब जा मौके हम चूक जाएंगे तो बाद समय फिर मौको मिलवे बारो नहीं है। ये बात काम की है भैया। तो भरत जी की कथा हमें ये संदेश देती है, माँ बाप को तो ये संदेश देती है कि भैया ज्यादा मोह ममता मत करियो, शुरू से भगवान को भजन को अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम में भी काम तो औलाद नहीं भगवान ही आने वाला है? हम एक पंक्ति गाया करते हैं, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, है? ई जगत प्रीते मत करियो रे मनवा। अच्छा, मैं कथा कहता हूं, कथा के बाद मैं भी बड़े बूढ़ों को बहुत समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जे इतने नादान है बाद में यूं ही कहता है, अरे बाबा कहा बताएं, कितनो ज्ञान करा दे तुम, कितनी बात बता दे, पर नाती के बिना मन मान तो ना है, बहू के बिना हाथ तो अपने ही है, घर घेरे पड़े हैं, कम से कम घर झारा झूरी है रही है, चाहे भले ही लट्ठ दे रहे हैं, भले ही जूता दे रहे हैं, पर जिनकी ममता कम है वे भारी, तो उसके लिए शास्त्र कहता है बात मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो रो रो के मरनो। और मनवा जग सो प्रीते मत करियो, जग सो दीवाना
मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो जग में तो आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा। जग सो प्रीत मत करियो हाँ। जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो। जग सो प्रीत मत करियो मनवा, जग सो प्रीत मत करियो।